गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा जो है जंतु जगत चल रहा है। और इससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए देखिए जंतु जगत में उसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद दोस्तों 3 संघ जो है मैं आपके लिए करा चुका हूँ। ठीक है, आज हमारा दोस्तों चौथा संघ है और इसमें भी हम इस वीडियो में भी दोस्तों हम 3 संघ पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह से डिटेल में सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। हर एक संघ को आपको अच्छी तरह समझना है, देखना है, याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट इससे पहले कि या बीच में आकर जो है दोस्तों चैनल पर विजिट करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी आप टॉपिक देख रहे हो उसका पहले दोस्तों उससे अगला पार्ट देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिटेल में और क्रम वाइज समझ में आए। अगर आप बीच में से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्रम वाइज देखें, क्रम वाइज अपने नोट्स बनाएं, क्रम वाइज उन्हें रिवाइज करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो आज हमारा वो है जो संघ है दोस्तों वो है प्लेटी हेलमिंथेस संघ, जिसमें दोस्तों सारे के सारे चपटे कृमि आते हैं, जिन्हें हम दोस्तों चपटे कृमि के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि हमारा चौथा संघ है प्लेटी हेलमिंथेस। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, जानकारी देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएँ इसमें पाई जाती हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए दोस्तों प्लेटी हेलमिंथेस शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों यानी प्लेटी यानी दोस्तों फ्लैट और हेलमिंथेस का मतलब है दोस्तों वॉर्म यानी फ्लैट वॉर्म यानी चपटे कृमि से मिलकर ये बना होता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों चपटे कृमि। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिनके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं, यानी परजीवी का मतलब है दूसरे जीवों पर निर्भर होना। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होती हैं, जैसे प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के बारे में आपको याद रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, प्लेटी हेलमिंथेस का। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जिन जंतुओं में आश्रय लेते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और शोकर्स पाए जाते हैं, यानी कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये चपटे फीतानुमा चपटे परजीवी होते हैं, यानी कृमि होते हैं। आगे इसके बारे में आपको याद रखना है, इस संघ के जंतुओं के शरीर में चारों ओर क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इस संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र अविकसित होता है, यानी विकसित नहीं होता, अविकसित होता है, क्योंकि ये अपने भोजन पोषकों के शरीर में पचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इस संघ के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसमें दोस्तों, प्लेटी हेलमिंथेस संघ में जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र, ये 3 चीज़ें नहीं पाई जाती। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इस संघ के जंतु प्राय उभयलिंगी होते हैं। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया जो है दोस्तों ज्वाला कोशिका के द्वारा होती है। आगे आपको याद रखना है, इस संघ के जंतुओं का शरीर खंडयुक्त लेकर खंड वास्तविक नहीं होते। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया, सिस्टिसीमा आदि। यानी ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, और डायरेक्टली इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों प्लेनेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। कुछ विशेष बिंदु हैं, जैसे फर्स्ट है आपको याद रखना है, फैसियोला हेपेटिका एक साधारण यकृत पर्णव जो है दोस्तों जीव है, जो गाय, भैंस, बैल इत्यादि की पित्त में पाया जाता है। अगला है दोस्तों टीनिया सोलियम, एक फीताकृमि है जो मनुष्य की आँख में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक परजीवी है। एक होता है दोस्तों सिस्टोसोमा, जो रक्त पर्णव इसे हम कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था दोस्तों प्लेटी हेलमिंथिस संघ। अब हम आगे देखते हैं, अगला संघ है दोस्तों आपका एसके हेलमिंथिस संघ, यानी दोस्तों गोल कृमि। प्लेटी हेलमिंथिस दोस्तों, प्लेटी से आपको याद रखना है प्लेट के जैसा, यानी चपटा हुआ समतल चपटे कृमि पाए जाते हैं। एसके हेलमिंथिस का मतलब होता है दोस्तों गोल, गोल कृमि, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्हें साधारणतः गोल कृमि कहते हैं, यानी राउंड बॉर्म। इन्हें दोस्तों सूत कृमि भी कहते हैं, गोल कृमि को ही सूत कृमि भी कहते हैं। इस संघ के जंतु जलीय, स्थलीय और परजीवी तीनों प्रकार के होते हैं। इसमें मेन पॉइंट आपको, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं कि इस संघ के जंतुओं का शरीर अखंडित लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार और दोनों सिरे नुकीले इसमें होते हैं। अगला पॉइंट है, इनके शरीर पर कड़ा या कठोर उच्चर्म होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इनका शरीर अखंडित व द्विपार्श्व सममिति का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैसा होता है दोस्तों, इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति का। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, इससे आगे आपको याद रखना है, इनके तंत्रिका तंत्र में एक अग्र तंत्रिका बलय व 6 अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु भी इसमें पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु कहते हैं दोस्तों नर्व कॉर्ड्स को। चलिए दोस्तों, आगे कुछ और चीज़ें समझते हैं इसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर मादा अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब होता है दोस्तों नर और मादा अलग अलग होना, और द्विलिंगी का मतलब होता है नर और मादा एक ही लिंग पर, एक ही जीव में पाए जाना। ठीक है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं और अपने पोषकों से रोग उत्पन्न करते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों इनके एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ट्राइकिनेला, एस्केरिस, एंकाइलोस्टोमा और बुचेरेरिया। जिसमें दोस्तों एस्केरिस और बुचेरेरिया बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम देख लेते हैं एक बार। जैसे पहला है दोस्तों ट्राइकिनेला, मानव, मनुष्य, सूअर आदि स्तनपायी जंतुओं की आंत में पाया जाता है एवं ट्राइकिनोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है एस्केरिस, मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, एस्केरियसिस रोग उत्पन्न करता है। बुचेरेरिया द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं, अगला संघ है आपका एनेलिडा संघ। इस संघों को भी देख लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल में हम सारी चीज़ें देखेंगे। और आपको पता है दोस्तों, हर संघ को मैंने बड़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको समझाई हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई वो तो आपको याद रखनी ही है, लेकिन आप उसके अलावा और सारी चीज़ें याद रख लें तो और आपको आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर सारी चीज़ें भी आप याद नहीं रख पाते हो तो एग्जाम्पल तो आपको याद रखनी ही है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके लिए बताई वो आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम एनेलिडा संघ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एनेलिडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। और इस संघ के अंदर खंडयुक्त जंतु रखे गए हैं। ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए, ये आपको याद नहीं करनी है, ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता है। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर खंडित, लंबा व कृत्रिम कृमि के आकार का होता है, और प्रत्येक खंड बलय जैसा होने के कारण इन्हें दोस्तों एनेलिडा कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट जो है ये आपको याद रखने हैं कि प्राणियों के विकास क्रम में वास्तविक देह गुहा का उदय सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि प्राणियों में जितने भी जीव पैदा हुए हैं सबसे पहले किन में देह गुहा का जो है लक्षण हमको देखने को मिला, यानी सबसे पहले देह गुहा धारण करने वाले जंतु कौन थे? तो एनेलिडा संघ के जंतु।
ये जंतु साधारण स्वतंत्र जीवी होते हैं और बहुकोशिकीय और त्रिस्तरीय होते हैं, और ये द्विपार्श्विक समिति के होते हैं और सीलों में युक्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, इन्हीं के बारे में समझते हैं डिटेल में कि इनके शरीर में छोटे छोटे कांटे नुमा सूक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है शरीर की दीवार व आहार नाल के बीच की जगह को देह गुहा कहते हैं। इससे अगला पॉइंट है इस संघ के जंतुओं में अंग व अंग तंत्र का पूर्ण विकास पाया जाता है, यानी पूर्ण विकसित अंग और अंग तंत्र पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों रुधिर कणिकाओं में ना होकर प्लाज्मा में घुल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, इनमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, यानी वृक्क यानी दोस्तों किडनी के द्वारा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इनमें श्वसन साधारण त्वचा द्वारा, किसी किसी में क्लोम के द्वारा भी होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों इसमें कि इस संघ के जंतु एकलिंगी और कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। नेरीज एकलिंगी जंतु होता है जो कि एनेलिडा वर्ग में आता है, और जोंक और केंचुआ उभयलिंगी होते हैं। यानी आपको याद रखना है दोस्तों नेरीज, जोंक और केंचुआ ये किस में आते हैं, एनेलिडा संघ में। ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों कुछ जंतु परिवर्तन काल में एक लार्वा होती है जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर कहते हैं, तो ये आपको खास कर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल हैं और उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों पॉलीगोडियस, नेरिस, एफ्रोडाइट, केंचुआ और जोंक, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं केंचुआ, जोंक और नेरिस, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो आप सारे भी एग्जाम्पल याद ना रख पाओ तो ये 3 एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके। तो फर्स्ट पॉइंट है नेरिस एक समुद्री पॉलीकीट है जो विश्व भर में समुद्र तट पर चट्टानों के नीचे या समुद्री वनस्पतियों के बीच पाया जाता है। वहीं अगला है दोस्तों हिरुडोनिया, हिरुडेनेरिया, डेनेरिया जिसे हम दोस्तों सामान्यतः जोंक कहते हैं, जो अधिकांश मीठे जल वाले तालाबों, पोखरों, गड्ढों में आदि में पाया जाता है। और ये बाह्य परजीवी या रक्ताहारी होता है, यानी खून चूसने वाला ये होता है। और ये दोस्तों प्रतिस्कंदक होता है, यानी खून को रोकने वाला, खून को जमाने वाला, जो खून जमने से रोकता है। सॉरी दोस्तों, खून जमाने वाला नहीं, खून को जमने से ये रोकता है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, हिरुडीन। अगला है दोस्तों एफ्रोडाइट, जो समुद्री चूहा कहलाता है, एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। और केंचुए के बारे में खासकर आपको याद रखना है कि केंचुआ को किसानों का मित्र, प्रकृति का हलवा, पृथ्वी का आंत या मृदा उर्वरक का बैरोमीटर भी इसे हम कहते हैं। तो ये आज के आपके दोस्तों संघ थे, 3 संघ ये मैंने आपके लिए करा दिए, इससे पहले 3 और करा चुका हूँ। तो धीरे धीरे देखिए दोस्तों, हालांकि मैंने एक ही वीडियो में करा देता, लेकिन दोस्तों कुछ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता, और होता क्या दोस्तों, भसड़ मच जाती है आपके लिए, ना तो आपको समझ में आता, आप खाली नोट्स बनाकर रह जाते हो, समझ में कुछ आता नहीं, फ़ायदा क्या। कम से कम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए ऐसा थोड़ी एक सीढ़ी से डायरेक्टली आप ऊपर चले जाओगे, धीरे धीरे चलना होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट, देखिए मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको क्या है दोस्तों, ज़्यादा कुछ सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए तो वो डायरेक्टली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा उनके। लेकिन जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ चुके हैं तो उन्हें तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो वो खाली थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और कर लेंगे अपना। लेकिन थोड़ा जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों का क्या, तो इसीलिए दोस्तों मैंने इसे जो जंतु जगत है आपके इसे पार्टों में जो है विभाजित करके वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।